अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज का दिन स्टार्ट हो चुका था, तो फिर बस यहाँ पे वही मेरी रूटीन रोज़ की कि मैं यहाँ पे नाश्ते के बर्तन धो रही थी। और जो है इतनी तेज़ी से मैं काम कर रही थी क्योंकि जो है वो आज जो मतलब कि ईद के थर्ड डे पे जो हमारा गैस का काम हो रहा था, तो उसकी वजह से हमारा स्टोर का पूरा सामान बाहर था। तो जो है मुझे सारे काम भी करने थे। अच्छा जी, तो फिर मुझे शामी कबाब भी बनाने थे, खाना भी बनाना था। तो इतने सारे काम थे, फिर मैंने कहा कि जल्दी जल्दी मैं ये वाले काम ख़त्म करूं ताकि जो है फिर मैं आगे दूसरे भी काम कर सकूं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा और मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। सबसे पहले आप लोग पहले मुझे लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, तो बस यहाँ पे जो है दिन स्टार्ट हो चुका था। बच्चे सुबह उठ चुके थे और नाश्ता वगैरह सबको करा चुकी थी। उसके बाद जो है फिर बस बोतलें वगैरह रह गई थी, सारी बोतलें वगैरह भरी, सब नाश्ता कराया, बच्चों को तैयार करा। और जो है फिर हमारी लाइट चली गई थी 11:30 बजे। एक तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा लाइट का इशू है। यहाँ पे लाइट इतनी ज़्यादा कोई जाती है कि जो है ना सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लाइट की वजह से। उसके बाद बर्तन वगैरह धुल चुके थे। फिर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो है ना सारे बर्तन सजाए, जितने भी बर्तन छन्ने में थे सारे बर्तन जगह पे रखे, सब प्लेट वगैरह सेट करी, कप सेट करे। उसके बाद जो है फिर मैंने जो है ना फिर सारे बर्तन रखने के बाद चूल्हा साफ़ करा। फिर चूल्हे पे जो है ना मतलब बहुत गंदा हो रहा था चूल्हा, तो जो है ना फिर मैंने चूल्हा साफ़ करा यहाँ पे। और जो है ना चूल्हे की तो सारी सफाई हो गई थी, चूल्हा बिल्कुल चमक गया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे काम कर रही होती हूँ, पीछे से बच्चे आके मुझे तंग करते, मम्मा मम्मा। तो मैंने कहा कि बेटा आप लोग वहाँ खेल लीजिए, मैं भी यहाँ पे काम कर रही हूँ। फिर बच्चों को जो है मैंने खेलने के लिए भेज दिया था। बस यहाँ पे मैंने सारा स्लिप वगैरह साफ़ करा, पीछे से दीवार साफ़ करी, क्योंकि अक्सर हम खाना बनाते हैं तो दीवारों पे छींटें चली जाती हैं। जैसे हम मसाला वगैरह भून रहे होते हैं या प्याज वगैरह भून रहे होते हैं तो छींटें उठती हैं। तो जी बस यहाँ पर मैंने दीवार वगैरह साफ़ करी, पूरा चूल्हा साफ़ करा, पूरा स्लिप वगैरह साफ़ करा और बिल्कुल चूल्हा ऐसा हो गया था, बिल्कुल चमक गया था। अच्छा, चूल्हा जो है ना वैसे तो मैं रोज़ ही डेली ही साफ़ करती हूँ, लेकिन जो है ना साबुन से जो है ना मैं क्या कहते हैं हर एक दिन की बात करती हूँ। मतलब ना साबुन जब चूल्हे पे लगाती हूँ तो एक दिन बाद लगाती हूँ, ताकि जो है चूल्हे की जो मतलब एक शाइनिंग होती है वो ख़त्म ना हो जाए। फिर वरना रोज़ रोज़ रगड़ने से जो है सारी इसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाएगी चूल्हे की। तो इसलिए जो है साबुन मैं एक दिन के बाद लगाती हूँ, लेकिन जो है ना कपड़े से, गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ जैसे कुछ गिरा होता है। उसके बाद यहाँ पे देखें पूरा स्टोर फैला पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने और मेरे शौहर ने मिलके पूरा स्टोर वगैरह समेटा, सारी सफाई करी। अच्छा, ये इनकी शॉप की जो है ना छोटी सी खिड़की खुली हुई, और जो है ना क्या कहते हैं फिर ये पूरा स्टोर समेट दिया था। पूरा ये झाड़ू निकाल रहे थे, तो मैंने कहा कि चले आप यहाँ की झाड़ू निकालें, मैं यहाँ से समेट देती हूँ। फिर हमने पूरा फाइनल कर दिया था। उसके बाद फिर मैं अपने पोर्शन में आ गई थी सफाई करने के लिए। फिर जल्दी जल्दी मैंने सारे फुट मैट वगैरह समेटे, सब साफ़ करा। और जो है फुट मैट इस कदर के गंदे हो रहे थे, मतलब मैंने बकरीद से पहले धो के बिछाए, तो फिर हमारे यहाँ गाय आ गई थी। जब गाय आई ना तो हमारी पीछे गैलरी में बनी, तो बच्चों ने मिट्टी की चप्पलें ला ला के इस कदर के वो गंदे हो गए थे फुट मैट वगैरह सब। तो फिर मैंने जो है ना जल्दी से जो है ना सारे फुट मैट वगैरह जमा करके रखे। मैंने कहा मशीन लगा के सब दोबारा धुलेंगे, क्योंकि जो है ना इतने काले हो चुके थे तो बुरे लग रहे थे। उसके बाद ये बच्चे मिट्टी के बर्तन इससे खेल रहे थे खूब, जो है ना कागज़ का चूल्हा बना के, और यहाँ पे ये देखें पानी उबाल रहे थे। कहने लगी कि मम्मा हम जो है ना पानी उबाल के देख रहे हैं कि इसमें पानी उबलता है नहीं उबलता है। सारे बच्चों को इधर बिठा दिया था, सारे बच्चे इसमें लग गए थे। और ये मेरा जो गुल्ला है ना सबसे छोटा शहज़ादा, वो बैठा हुआ मामा की जान। वो इतना शरारती बच्चा है ना कि बस वो सबको तंग करता है, छेड़ता है। उस वक्त भी यही कह रहा था कि मैं करूँगा। मैंने कहा देखो अगर ये करेगा ना तो इसका हाथ जल जाएगा। तो बस वहाँ पे जो है उसको समझा कर आई, उसको डांटा कि बेटा उसको हाथ नहीं लगाना, बस दूर से देखो आप ही को क्या कर रही हैं। तो उसके बाद जो है जी फिर मैं इस कमरे में आ गई थी, बच्चों वाले कमरे में। तो फिर यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है ना बिस्तर वगैरह साफ़ करा, सब चादर वगैरह सेट कर रही थी, क्योंकि जो है ये कमरा समेट देती हूँ ना तो बहुत आसानी हो जाती है। उस कमरे में ना दूसरे वाले कमरे में अम्मी लेटी हुई थी, वहाँ पे अम्मी लेटी हुई थी, तो मैंने कहा चलो पहले मैं ये वाला कमरा समेट दूँ। तो जो है फिर मैंने सबसे पहले इस कमरे को सेट करा, यहाँ पे पूरी चादर वगैरह सही करी। उसके बाद फिर जो कपड़े मैंने धोए थे वो मैंने तय नहीं करे थे, क्योंकि जो है ना तय करने में आपको पता है इतनी आलकशी आती है मुझे कि जो है ना इतने सारे कपड़े होते हैं। और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, तो उनके 2 2 3 3 सूट होते हैं।
फिर इनके अलग होते हैं। फिर दो दो बेडशीट हैं तो दोनों चादरें होती हैं, तौलिया अलग होती है। तो फिर जो है ना तय करने में इतनी आलकसी आती है। फिर जो है मैं खाना बनाने लग गई ना, तो अम्मी ने फिर तक कपड़े तय करे। तो अम्मी कपड़े तय कर देती हैं, इतना सुकून मिल जाता है। तो आधे कपड़े अम्मी ने तय कर दिए थे, आधे से ज़्यादा। फिर मैंने सूट बना बना के सारे जो है ना अलमारियों में रख दिए थे। तो उससे इतनी आसानी हो गई थी। कपड़े देखिएगा कितने सारे कपड़े हैं, मतलब बच्चों के साथ जो है ना फिर बहुत मुश्किल हो जाती है इतने सारे कपड़े। इसलिए मैं ना हर हफ्ते जो है ना 2 दफ़ा, कभी 1 दफ़ा मशीन लगा लेती हूँ। जब ज़्यादा होते हैं तो 2 दफ़ा लगा लेती हूँ, जब कम होते हैं तो 1 दफ़ा लगाती हूँ। तो जो है ना हफ्ते में 2 दफ़ा, कभी 1 दफ़ा धो लेती हूँ। उसके बाद जो है फिर मैं इनके साथ गोश्त साफ़ करने बैठ गई थी। अच्छा, मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली थी, पूरा घर भी मेरा क्लीन हो गया था, स्टोर वगैरह भी सब साफ़ हो गया था, सब कुछ सारे काम हो गए थे। उसके बाद जो है फिर मैंने और इन्होंने बैठ के, हम दोनों ने मिल के फिर सारा गोश्त साफ़ करा। सबसे पहले तो मैं बना ली थी अचार गोश्त। तो अचार गोश्त में जो है अचार गोश्त का साफ़ करा। उसके बाद जो है मैंने शामी कबाब बनाए थे ना, तो उसमें दाल हो गई थी ज़्यादा। तो फिर मैंने वो दाल उठा ली थी और जो है ना क्या कहते हैं, वो दाल उठा के आधी रख दी थी फ्रीज़र में। तो उसके बाद फिर मैंने क्या करा, आज जो है ना पहले मैंने अचार गोश्त का गोश्त साफ़ करा। उसके बाद फिर मैंने शामी कबाब के लिए दोबारा गोश्त साफ़ करा। तो फिर मैंने एक चूल्हे पे जो है ना अचार गोश्त चढ़ाया और एक चूल्हे पे मैंने शामी कबाब के लिए दोबारा गोश्त चढ़ाया। तो मैंने कहा मैं इसको तैयार करके रख दूँगी। बच्चे कह रहे थे बर्गर बनाए मामू, बर्गर बनाए। तो मैंने कहा चलो हम इसको तैयार कर लेते हैं, तो फिर हम बच्चों को बर्गर भी खिला देंगे बना के। तो ये बस यहाँ पे ये सारे काम चल रहे थे। बच्चे पास में बैठे हुए थे, कभी हाथ हिला रहे हैं, कभी जो है ना छुरी पकड़ रहे हैं। अब वो छुरियाँ इतनी तेज़ होती हैं कि डर लगता है कि बच्चों के जो है ना हाथ वाथ ना कट जाए, कहीं कुछ लग नहीं जाए। तो ये चने की दाल थी, ये देखें। तो इसी के लिए फिर मैंने यहाँ पे ये गोश्त रख दिया था कबाबों के लिए। और जो है ना क्या कहते हैं, फिर दूसरे चूल्हे पे मैंने कुकर में जो है ना अचार गोश्त का गोश्त चढ़ा दिया था। तो इसका बिसांदा पानी जो था ना वो सब खुशक कर रही थी। अच्छा, बनाया मैंने पैकेट का था, ये शान पैकेट का जो है ना अचार गोश्त बनाया था, और इतना कोई मज़े का बना था। अच्छा, जब कभी कोई जल्दी होती है तो फिर मैं कुकर में ही चढ़ा देती हूँ, तो जब फटाफट गोश्त गल जाता है, बिल्कुल देर नहीं लगती, तो जल्दी से खाना तैयार हो जाता है। बस इसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, फिर मुझे मौका मिल नहीं सका कि मैं आगे जो है ना क्या कहते हैं कुछ बनाऊँ, क्योंकि जो है ना फिर बच्चों को खिलाना पिलाना, फिर उनको सुलाना, तो बस इसी में ज़्यादा उलझी रहती हूँ। तो बस यहाँ पे ही जो है ना मेरे ब्लॉग का एंड है। और जो है मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।